मौके का फायदा उठाते हुए ली शैंग ने सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुला लिया ताकि ये ग्रैंडपा को चेयरमैनशिप से हटा के खुद कंपनी पे कब्जा कर ले। इसे यकीन है कि अब ग्रैंडपा बच नहीं पाएंगे और ये ही चैन को भी हमेशा के लिए कंपनी से बाहर करना चाहता है। पहले तो शेयर होल्डर्स इसे चेयरमैन बनाने पर राजी नहीं होते, लेकिन जब ली शैंग इन्हें धमकाता है तो ये सभी इसे वोट देने को तैयार हो जाते हैं। देखते हैं क्या ये कामयाब हो पाता है या नहीं। ग्रैंड रेसिंग चैंपियनशिप शुरू होने से पहले ही चैन और शिनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन ग्रैंडपा की हेल्थ खराब होने की वजह से ही चैन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर रहा। अब शिनी को अकेले ही सब कुछ फेस करना होगा। मैनेजर लिंशु इससे पूछती है कि क्या तुम वाकई में अकेले हैंडल कर लोगी। वो बोलती है कि हाँ सिस्टर, मुझ पे भरोसा करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। रिपोर्टर्स लोग शिनी से सवाल पूछने लगे। वो कहने लगे कि तुम तो एक लड़की हो, तुम कैसे रेसिंग कर सकती हो, तुम्हारा ही चैन से क्या रिलेशनशिप है, बहुत से खिलाड़ी तुमसे नाखुश हैं, वो तुम्हें डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते हैं। शिनी ने सबके सवाल सुन लिए। अब इसे ऐसा जवाब देना होगा जिससे ये सभी खामोश हो जाएं। वो बोलने लगती है कि मुझे बचपन से ही रेसिंग पसंद है, ये मेरा ड्रीम है कि मैं एक चैंपियन बनूं। मैं प्रीवियस रेसेस में खुद को प्रूव कर चुकी हूँ। जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लड़कियां रेसिंग ड्राइवर नहीं बन सकती? अगर किसी को मेरी एबिलिटी पे कोई शक है तो फिर ट्रैक में मिलते हैं। शिनी की बातों ने सबको हैरान कर दिया। सभी लोग क्लैपिंग करने लगे। इसने अकेले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को हैंडल करके सबको बता दिया कि ये पीछे नहीं हटने वाली, ही चैन के साथ मिलकर चैंपियन बनेगी। देखते हैं क्या ही चैन इसके साथ रेसिंग कर पाता है या फिर नहीं। उधर दूसरी तरफ ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग शुरू हो गई। ली शैंग को इन सब के वोट चाहिए ताकि ये दुयान ग्रुप का चेयरमैन बन सके। इससे पहले कि ये चेयरमैन इलेक्ट हो पाता कि तभी ही चैन वहीं पे आ जाता है। इसे देख ली शैंग बोलने लगता है कि भाई अच्छा हुआ तू आ गया, अब तुम भी इस हिस्टोरिक मोमेंट के विटनेस बनो। ही चैन खामोश है, ये कुछ नहीं बोल रहा। तभी ग्रैंडपा वहीं पे आ जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि ये बीमार थे ही नहीं। दरअसल इन्होंने बीमार होने का नाटक किया ताकि ये ली शैंग की असलियत जान सकें। ली शैंग की बोलती बंद हो गई। इसका प्लान चौपट हो गया। ये ग्रैंडपा से अकेले में बात करना चाहता है। ही चैन भी बाहर चला गया। ली शैंग को इस बात का दुख है कि ग्रैंडपा इस पे भरोसा क्यों नहीं करते। ग्रैंडपा को इस पे भरोसा तो है, लेकिन इसकी एबिलिटी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। इन्हें डर है कि अगर दुयान ग्रुप इसके अंडर आ गया तो ये उसे बर्बाद कर देगा। ये बंदा डिसऑनेस्ट होने के साथ साथ लालची भी है, इसलिए ग्रैंडपा सब कुछ इसके हवाले नहीं करना चाहते। बोलने लगते हैं कि मैंने एक ब्रांच के सभी शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए हैं। अच्छे इंसान बनो, अपनी गलतियों से सीखो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मुझे साबित करके दिखाओ। ये बात बोल के ग्रैंडपा चले गए। इन्होंने ली शैंग को सुधरने का मौका दे दिया। ग्रैंडपा बूढ़े होते जा रहे हैं। इनकी हेल्थ अक्सर खराब रहती है। ये चाहते हैं कि ही चैन कंपनी को संभाल ले। इन्होंने ही चैन को सोचने के लिए टाइम दे दिया। तभी एक सर्वेंट आके ग्रैंडपा को दवाई खिलाने लगती है। ये देख ही चैन को एहसास होता है कि इसके ग्रैंडपा तो सच में बीमार हैं। इसे इनकी बात मान लेनी चाहिए। वो कहने लगता है कि ग्रैंडपा मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। मतलब कि ये मान गया है। ये देख ग्रैंडपा काफी खुश होते हैं और कल होने वाले रेस के लिए इसे बेस्ट ऑफ लक भी बोलते हैं। क्या सब कुछ ठीक हो गया है? नहीं, अभी नहीं। रात का टाइम है। शिनी घर वापस जा रही है। अरे ये क्या, ही चैन का नंबर 1 दुश्मन इसके सामने आ गया, मतलब कि ली जियांग। इसने शिनी को किडनैप कर लिया, उसकी जान खतरे में है। जब ही चैन को ये बात पता चलती है तो वो घबरा जाता है। इसे ली जियांग के बताए हुए जगह पे जल्दी पहुंचना होगा। सो ये बिना टाइम वेस्ट किए वहां पहुंच गया। शिनी कुर्सी से बंधी हुई है। इसे अपने से ज्यादा ही चैन की फिक्र हो रही है, क्योंकि ये जानती है कि ली जियांग ही चैन को नहीं छोड़ेगा। जैसे ही चैन शिनी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी ली जियांग के लोग इसे बेदर्दी से मारने लगे। पुरानी दुश्मनी है। हालांकि ही चैन ने जानबूझ के वो एक्सीडेंट नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये उसके पीछे पड़ा हुआ है। शायद ये ली शैंग के इशारों पे चल रहा है।
अपने प्यार को इस हाल में देख शिनी तो तड़पने लगी। ली जियांग का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ। ये चाहता है कि शिनी की जिंदगी के लिए ही चैन इससे भीख मांगे। ही चैन इसके सामने झुक गया। ये शिनी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बोलने लगता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम शिनी को जाने दो। ली जियांग गुस्सा होके शिनी को थप्पड़ दे मारता है। ये देख ही चैन काफी भड़क जाता है और ये शिनी की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसे बचा सके, लेकिन अफसोस ये अकेला है, कुछ नहीं कर पाएगा। ली जियांग ने इसके पैर पे चाकू दे मारा ताकि ये रेसिंग ना कर पाए। इसने तो अपना रिवेंज ले लिया। ही चैन ने अपने मोबाइल पे जीपीएस लोकेशन ऑन कर रखा था ताकि फेंगशु इसे रेस्क्यू कर सके। वो पुलिस के साथ पहुंच गया। ली जियांग का खेल खत्म हुआ, वो पकड़ा गया। ही चैन बेहोश पड़ा है। शिनी रो रही है। फेंगशु इसे दिलासा देने लगा। ये ही चैन को हॉस्पिटल ले गया। रेसिंग चैंपियनशिप स्टार्ट हो गया है। शिनी अकेले पार्टिसिपेट कर रही है। ही चैन हॉस्पिटल में एडमिट है। वो शिनी को लाइव देख रहा है। अगर वो जीती तो सबसे ज्यादा खुशी इसे होगी। शिनी ने लीड हासिल कर ली है। ये फुल स्पीड में फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रही है। सभी लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं। शिनी ने कर दिखाया। इसने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली। ये फर्स्ट फीमेल चैंपियन बन गई जिसने बॉयज को हराया। खुशी के मारे ही चैन के आंसू निकल आए। इसके दिल को सुकून मिला। इसकी शुरू से ही यही ख्वाहिश थी कि शिनी चैंपियन बने। रेस जीतते ही शिनी कार से निकल पड़ी। ये दौड़ते हुए ही चैन से मिलने हॉस्पिटल जा रही है। ये वहाँ पे पहुँच गई। लड़की काफ़ी इमोशनल दिखाई दे रही है। इसे इस बात का दुख है कि ही चैन इसके साथ कंपटीशन में नहीं था। ही चैन इससे कहने लगता है कि कांग्रेट्स माय डियर चैंपियन, तुमने अवार्ड रिसीव क्यों नहीं किया। शिनी इमोशनल हो गई, कहने लगी कि तुम्हें इस हाल में देख के मेरे दिल को बहुत तकलीफ हो रही है। वो बोलता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरे सारे दर्द मिट जाते हैं। शिनी बोलती है कि हम दोनों ही चैंपियन बने हैं, हमने साथ मिलके ये जीता है। ही चैन इसकी बात से एग्री करता है ताकि शिनी का दर्द कम हो सके। बोलने लगता है कि तुम चैंपियन समझो, मैं चैंपियन। पगली रो मत, ये खुशी का दिन है। इसने इसे हाँ कर लिया। फिर शिनी अपने भाई के पास जाती है जो कि अभी भी कोमा में है। भाई तो चैंपियन नहीं बन पाया लेकिन बहना ने इसका ड्रीम पूरा कर दिया। असल में इन दोनों का ही सपना था कि ये चैंपियन बने। नेक्स्ट सीन में हम ही चैन और शिनी को साथ में देखते हैं। ड्राइवर जी लड़की से बोलने लगते हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम एक लड़की हो। इतने छोटे पैर और ये नेल पॉलिश, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? मुझे तो ऑलरेडी सब पता था। शिनी बस मुस्कुरा रही है। अगर इस ससुरे को सच में पता होता तो फिर ये इससे नाराज़ होकर क्यों भाग गया था। खैर आगे बढ़ते हैं। लोग इन दोनों को बॉयज समझ रहे हैं। इन्हें साथ में देख सभी तौबा तौबा कर रहे हैं। शिनी ही चैन से बोलने लगती है कि लोग गलत समझ रहे हैं। आई थिंक मुझे अपने बाल लंबे कर लेने चाहिए। ही चैन बोलता है कि मुझे तो किसी की परवाह नहीं, तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। 2 साल बीत गए। ये दोनों अभी भी रिलेशनशिप में हैं। शिनी ने अपने बाल लंबे कर लिए। ये अब शुद्ध परदेसी लड़की दिखाई दे रही है। बस एक आखिरी काम रह गया है, इनकी शादी। शिनी बोलने लगती है कि हैंडसम मैं तुझे ड्राइवर बोलूं या फिर बॉस। वो बोलता है कि जाने मन, जो तुम्हें पसंद हो वो बोलो। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि ही चैन जल्द ही दुयान ग्रुप को टेक ओवर करने वाला है। ये शिनी से बोलने लगता है कि तुम जल्द ही सीईओ की वाइफ बनने वाली हो। वो बोलती है कि मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगी। बस ये बोलने की देर थी कि ही चैन ने से प्रपोज कर दिया। बंदा अपनी फुल तैयारी करके आया है। कहने लगता है कि शिनी क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लड़की ये रोमांटिक प्रपोजल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। पगली तो हैरान रह गई। फिलहाल शिनी ने से हाँ नहीं कहा। इसने ही चैन को चैलेंज दे दिया कि अगर वो इसे रेसिंग में हराएगा तभी ये हाँ बोलेगी।
दोनों कार में बैठ के दौड़ पड़े ही चैन शिनी के पीछे। लड़की को पकड़ना जरूरी, नहीं तो शादी की ख्वाहिश रह जाएगी अधूरी। क्या लगता है इसने लड़की को कैच किया होगा? आई थिंक हाँ, भला ऐसी लड़की को कौन जाने देगा। और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हुई। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक्स। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट ड्रामा जल्द ही अपलोड करेंगे, वो देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।